हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला टॉपिक है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद है कूलाम का नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जाता है, अथवा में करके पूछा जाए या सीधा क्वेश्चन। उसके बाद विद्युत बल रेखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P = Q × 2L होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी डिफिनेशन वगैरह। इसके बाद अक्षीय एवं निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु जो स्थित होता है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अक्षीय या निरक्षीय में से एक पूछता है, दोनों में से दोनों लगा लेंगे, उसके डेरिवेशंस वगैरह लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाई = Q/ε0। इसके बाद अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी पढ़ लेंगे। अनंत विस्तार और फिर इसके बाद विद्युत विभव तथा विभवांतर पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिस पढ़ लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद चालक की धारिता है, ये लर्न कर लेंगे। चालक की धारिता ज्ञात करना, 2-4 न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा लेंगे। C = Q/B होता है। इसके बाद विभव प्रवणता पढ़ लेंगे। इसके बाद संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जा रहा है, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद ओम का नियम, V = I × R, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है और प्रतिरोध क्या होता है, इसको पढ़ लेंगे। विशिष्ट चालकता क्या है, इसे पढ़ लेंगे। विशिष्ट चालकता के बाद है किरचॉफ का नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे इसको। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु दोनों पढ़ लेंगे, दोनों में से एक आने की संभावना है। इसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिक्पात कोड पढ़ लेंगे। चुंबकीय फ्लक्स, इसके बाद फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, भंवर धाराएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भंवर धाराएं। इसके बाद में है चोक कुंडली, चोक कुंडली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 नंबर में आता है, कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ लेता है, इसको पढ़ लेंगे। ट्रांसफार्मर, मैक्सवेल का समीकरण पढ़ लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी पढ़ लेंगे। प्रिज्म क्या होता है, ये पढ़ लेंगे। प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण के बीच संबंध, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे। प्रिज्म कोण पढ़ लेंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता है अगला टॉपिक, इसको पढ़ लेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे। लेंस मेकर सूत्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस मेकर सूत्र, इसे पढ़ लेंगे। लेंस की क्षमता क्या होती है, ये भी पढ़ लेंगे। इसके बाद लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का क्या सूत्र है, उसका डेरिवेशन क्या है, इसे देख लेंगे। मानव नेत्र संरचना वगैरह देख लेंगे। दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की क्रियाविधि पढ़ लेंगे। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव, व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, जो व्यतिकरण के संबंध में यंग का प्रयोग है, उसे पढ़ लेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, कार्यफलन क्या है, इसका सूत्र वगैरह देख लेंगे। प्रकाश विद्युत विभव, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद हाइड्रोजन एटम का बोर मॉडल, बोर ने जो हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल दिया था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसे पढ़ लेंगे। उसके बाद नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों पढ़ लेंगे। 2-2, 3-3 नंबर में पूछता है। अर्धचालक क्या है, इसके उपयोग क्या है, पढ़ लेंगे। पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लेंगे। पीएन संधि डायोड, अर्ध तरंग एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लेंगे।
उसके बाद जेनर डायोड क्या होता है इसको पढ़ लेंगे। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है 51 नंबर का जो टॉपिक है पीएनपी एवं एनपीएन ट्रांजिस्टर, दोनों पढ़ लेंगे, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों में से एक ना एक आता है। फोटो डायोड क्या है इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद लेंस की क्षमता P = 1/f, एफ जो है मीटर में रहता है, इसको पढ़ लेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद गेट है, गेट 2 नंबर में पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। खैर आपके सिलेबस में गेट वगैरह नहीं है लेकिन 2 नंबर में पूछ लेता है। और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट पढ़ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आयनन ऊर्जा ज्ञात करना पढ़ लेंगे। आयनन ऊर्जा ज्ञात करने पे न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण क्या क्या हैं ये देख लेंगे। धारा घनत्व तो क्या है, लॉरेंज फोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉरेंज फोर्स के बाद है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस की जो द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है उसके आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या करें। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आप 95% फिजिक्स में 95% ला सकते हैं फिजिक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।